हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज से हम इस चैनल पर एक ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था और ग्रामर सीरीज के बारे में बोला था कि सर प्लीज़ ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कीजिए। तो हम ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ये जो वीडियो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम इस सीरीज को कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, इस इस सीरीज में हम सारे ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। काफी लोगों को तो पता होगा, जितना बेसिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन हम उन लोगों को भी लेके चल रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, है ना। इन्होंने पहली बार मतलब ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट किया है या करेंगे, है ना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माफ़ी चाहूँगा, मैं इस चैनल पर काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। बट अब ऐसा नहीं होगा। रेगुलर हमको इस चैनल पर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो स्लाइड है इसमें बताया गया है कि हम किस किस टॉपिक को इस सीरीज में कैसे कैसे कवर करेंगे, है ना। ये जो आपको हेडलाइन दी हुई है, हेडिंग्स दी हुई हैं, इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने इसमें आपको नोट डाउन नहीं किए हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही बस ग्रामर है। इनके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। इस सीरीज की एक और खासियत रहेगी कि वन टॉपिक वन वीडियो। समझ रहे हैं आप? एक टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारा आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन रहेगा इस वीडियो का। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है ना। ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर की छोटी छोटी बातें हमें जानना जरूरी है, तभी हमें आगे वो समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं। बिल्कुल जीरो से हम लेके चलेंगे। ये देख लीजिए, बेसिक क्लास। इस क्लास में हम बेसिक चीजें जानेंगे। ग्रामर या कोई भी लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से होता है। हम सभी को पता है कि सबसे पहले अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट क्या होते हैं आप सभी को पता है। ABCD, ये सभी अल्फाबेट कहलाते हैं। ए ए से लेकर जेड तक ये सभी क्या है, अल्फाबेट है ना। ये 26 होते हैं। अल्फाबेट के अंदर हमें 26 लेटर्स दिए जाते हैं, है ना, या होते हैं। और इस जो आपको जो पिक्चर दी गई है, इससे ये बताया गया है कि कैसे हम किसी भी लैंग्वेज को शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट होता है, उसके बाद फिर वर्ड। वर्ड जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए लर्न। ठीक है, ये एक वर्ड है। ये किससे मिलकर बना है? ये जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? अल्फाबेट। जितने भी ये अल्फाबेट हैं, इसके अंदर अल्फाबेट को मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। और वर्ड से हमें क्या मिलता है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि कम हेयर, गो देयर,
इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बोलते सिट डाउन। ये जो सेंटेंस होते हैं शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं इनको। मतलब इनमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है किसी भी बात का, केवल शॉर्ट फॉर्म में हम अपनी बात को कवर कर लेते हैं, तो हम इसको बोलते हैं फ्रेज। वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज, मतलब एक या एक से अधिक अगर कोई वर्ड होंगे तो वो हमें और कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ये है ना। ये इनकी खासियत है। ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, ये हमें क्या है, अधूरी जानकारी देते हैं, अधूरी बात बोलते हैं ये, है ना। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, तो फ्रेज को मिलाकर एक जो लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है वो है सेंटेंसेस। सेंटेंस वो होता है जो हमें कंप्लीट क्या देता है, जानकारी देता है किसी भी बात, मतलब पूरी बात। कहने का मतलब है पूरी बात, ये हमें सेंटेंस से पता चलती है, राइट। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं हम। क्या एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि देख लीजिए, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, वी शुड लर्न इंग्लिश इन द मॉर्निंग कर लीजिए। सॉरी, ये कट रहा है थोड़ा सा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। इसका एग्जाम्पल हम नीचे ले लेते हैं, बी शुड लर्न इंग्लिश इन द इवनिंग। ठीक है, अब ये हमें, ये जो सेंटेंस है ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरी बात बता रहा है। देखिए कैसे, बी शुड लर्न इंग्लिश इन द इवनिंग। बी शुड मतलब ये शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश हमें इवनिंग में इंग्लिश सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश में ही, ओ इवनिंग में ही इंग्लिश सीखना चाहिए, कभी भी जब हमें हमारे पास टाइम होता है हम तब हमको सीखना चाहिए। बट वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए जो अभी माइंड में आया वो मैंने आपको बता दिया कि वी शुड लर्न इंग्लिश इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्या है यहाँ पर, ये जो इन द इवनिंग है ये है फ्रेज, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज अकेला होता तो वो, ये अकेला होता तो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रेज। मतलब ये शॉर्ट छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, इस तरह के जो सेंटेंस वो फ्रेज कहलाते हैं। ये हमें अधूरी जानकारी देते हैं, बाकी जो सेंटेंस होते हैं वो हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का वीडियो है वो केवल आपको अवेयर करने के लिए है, छोटी छोटी बातें आपको हम इस वीडियो से बताने वाले हैं। सही से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। सेंटेंस क्या होता है, जब आप सेंटेंस बोलने लगते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश भी बोलना शुरू कर दिए हैं। अगर आप सेंटेंस छोटे, ये सेंटेंस को कंप्लीट बोलना स्टार्ट कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है, उसमें हमें बताया गया है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और अदर वर्ड्स क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। मैं बताता हूँ आपको। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, समझते हैं इसको। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी काम को खुद करता है, मतलब काम को करने वाला। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे।
काम को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, है ना? क्रिया, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। क्रिया मतलब वर्ब होता है। एक सेकेंड। इसको कर्ता बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कर्ता। मतलब जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब क्या होती है? जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट जो काम को सब्जेक्ट करता है, उस काम को हम वर्ब कहते हैं। जिस काम को सब्जेक्ट करता है, उस काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मैं ये आपको सिंपल भाषा में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं है, ये हमें समझ आना चाहिए, है ना? इसको हम क्रिया कहते हैं। अभी आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी जब मैं एग्जाम्पल इसका अभी नीचे दूंगा आगे। अदर वर्ड्स, काम को करने वाला और काम, इन दोनों को छोड़कर जो सेंटेंस के अंदर बाकी जो बचता है उसे हम अदर वर्ड्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम सेट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही या वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। गेट्स अप के साथ एक वर्ड और यूज किया जाता है, वेक अप। इसका मैं आपको डिफरेंस अभी बता दूंगा। ये एस या ई एस इसीलिए आया है क्योंकि ये सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट है। वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है? देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। क्यों है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं? पहचानने की ट्रिक क्या है सब्जेक्ट को? हम जो काम है उसको कौन करता है ये हम काम से पूछते हैं। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? उठने का काम। पहले मैं इसको इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। गेट्स अप मतलब होता है उठना, मतलब हम बिस्तर से उठ जाते हैं, तब हम यूज करते हैं गेट अप। वेक्स अप का मतलब होता है जागना, मतलब जब हम बिस्तर से उठते नहीं है, केवल जागते हैं, नींद खुलती है, तब हम यूज करते हैं वेकअप। ठीक है, इतना आप याद रखना। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये जो काम है उसको कौन कर रहा है, अगर इसका हमें आंसर मिल जाता है तो जो कर रहा होता है, जो आंसर मिल जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि उठना, उठने का काम कौन कर रहा है? सुबह जल्दी कौन उठता है, इसका मतलब इसका जो मीनिंग है वो है सुबह जल्दी उठता है कौन? वो है। अब वो है कौन? उठता कौन है? ही। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा काम है, उठने का काम हम कर रहे हैं। बाकी का ये सेंटेंस है वो क्या है? अदर वर्ड। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। सो चलिए, आई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। आई टीच इंग्लिश। शॉर्ट एग्जांपल लिया है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, जिससे कि आपको समझ आ जाए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मीनिंग है। तो हम पूछेंगे कि
जो पढ़ाना है वो पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो जो काम करता है, करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। पढ़ा मतलब जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो कौन कर रहा है? पढ़ाता। इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये हम अपने आप से पूछेंगे। आई टीच इंग्लिश, तो हमें जवाब क्या मिलेगा? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मतलब मैं पढ़ाता है इंग्लिश। तो वो जो पढ़ाता है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और टीच मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है। और इंग्लिश एक अदर वर्ड हो जाए। इस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब अदर, इनको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल आपको अवेयर करने के लिए कि सेंटेंस में क्या क्या चीज होती है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। इसीलिए तो जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। ये एक फॉर्मूला आपने अभी सुना होगा या देखा होगा। वो इसी से रिलेट इसमें सेट हो जाता है। जो एग्जांपल अपने दिया है उसमें सेट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखिए, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो होने होने वाला है, इसीलिए हम इसको यहीं रोक देंगे। इसको और बता देंगे हम बेसिक बातें कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है ना? एक वचन की जो वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारी इनके साथ आती हैं। ये हमारे होते हैं सिंगुलर क्या? सब्जेक्ट। और ये प्लूरल सब्जेक्ट। इनका मीनिंग हम आपको बता देते हैं। इसका मीनिंग है वो है, ये लड़के के लिए यूज होता है। किसके लिए? बॉयज के लिए। ये जो है वो बॉयज के लिए होता है। इसका मतलब भी होता है वो है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। ठीक है। इट जो है यूज होता है किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए, या बोल दीजिए जानवर के लिए। है ना? ये छोटे बच्चे जानवर के लिए यूज होता है। कौन? इट। और कहाँ यूज होता है? और कोई भी वस्तु इसके लिए भी यूज होता है। और कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, इसको हम क्या कहते हैं? ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर, एक वचन। एक वचन करता है ये हमारे, एक वचन वाले सब्जेक्ट हैं। और ये है प्लूरल। इसका मतलब होता है मैं। इसका मतलब होता है तुम या आप। ठीक है। इसका मतलब होता है हम। इसका मतलब होता है वो या वे। ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बस केवल बेसिक बातें आपको बताई हैं इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है सब्जेक्ट इस वीडियो को। बस हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगा, इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखो। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जो है हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। बहुत से लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की कभी क्लियर समझ नहीं आता है। मैंने देखा है, जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी ठीक से क्लियर नहीं होता है। एक बार मेरी वीडियो को देख लेना, फिर बताना समझ आया या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।